कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय वोटर कार्ड हैं, जिसके चलते वे खुद वोट चोरी के असली गुनहगार हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि खेड़ा ने पुराना वोटर कार्ड सरेंडर करने की अर्जी पहले ही दे दी थी और जल्द ही इस पर जवाब देंगे। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने नई दिल्ली और जंगपुरा विधानसभा क्षेत्रों के वोटर लिस्ट की तस्वीरें शेयर करते हुए दावा किया कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय इपिक नंबर हैं। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विंग के हेड और वोट चोरी के खिलाफ पार्टी के कैंपेन में सबसे आगे रहने वाले पवन खेड़ा खुद 2 वोटर कार्ड रखते हैं। मालवीय ने इसे गैर कानूनी बताते हुए चुनाव आयोग से जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि क्या खेड़ा ने 1 से ज्यादा बार वोटिंग की, जो कि इलेक्शन नियमों का उल्लंघन है। मालवीय ने कांग्रेस पर और भी तीखे हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया था, वैसे ही खेड़ा का 2 वोटर कार्ड रखना कांग्रेस की वोट चोरी की पुरानी आदत को दिखाता है। मालवीय ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से इलेक्शन सिस्टम को नुकसान पहुँचाती रही है और अब डर है कि चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से उनकी पोल खुल जाएगी। इस मामले पर पवन खेड़ा का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड हैं और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है। यही सवाल तो हम उठा रहे हैं चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर। गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1 ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका। अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी। लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने। वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हमें एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालवीय को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालवीय की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा। हम चुनाव आयोग से पूछते हैं क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट डलवाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं।